हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ीक लेक्चरर। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल की उत्पत्ति कब हुई, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब हुई, भूगोल के पिता जनक कौन है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भूगोल के प्रकार। अतः हम लोग सब देखेंगे, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बैठ के लिखिए आप लोग। और ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 100% आएगा, पूछेगा आपको बोर्ड परीक्षा में भूगोल किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल के पिता जनक कौन है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भूगोल के प्रकार। तो बच्चों देखते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कौन किया। जी हाँ बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। भूगोल जियोग्राफी, भूगोल को जियोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के ज़माने में ईसा पूर्व चलता था बच्चों, तो इसलिए हम लोग ईसा पूर्व लिखते थे। तो 276 194 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था। आगे देखते हैं बच्चों, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल यानी भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, याद रखिए, जियो का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। याद रखिए बच्चों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है बेटा वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के पिता जनक, यानी भूगोल भूगोल की खोज किसने की थी, भूगोल जाना कैसे गया, भूगोल जिसने बनाया था, भाई हर किसी का पिता होता है ना। तो आप लोग देखेंगे भूगोल के पिता किसे कहते हैं। तो भूगोल के पिता यानी जनक हिकैटियस, भूगोल की खोज हिकैटियस ने की थी, और हिकैटियस ही आगे का जो जैसे बहुत सारी बुक्स वगैरह है जो लिखी गई वो हिकैटियस ने भी बनाया, लिखी, और दूसरे भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक लिखे। तो देखते हैं बच्चों, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महासागरों के बारे में अपना ज्ञान दिया। आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देखे, पीछे मैंने सब कुछ बताया और आगे भी देखते रहिए। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? अभी आपको पीछे बताया था क्या एक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय। जी हाँ, बिल्कुल वैज्ञानिक विषय। आप लोग देखा करिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। ठीक है, क्लियर हो गया? भूगोल किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द भूगोल, व्हाट इज़ द जियोग्राफी, व्हाट इज़ द जियोग्राफी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है, इसलिए इसे भूगोल कहलाता है। क्लियर? अब बच्चों हम लोग देखेंगे भूगोल की परिभाषा। जैसे कि हमें कहीं लिखना पड़ जाए कि भूगोल की परिभाषा लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब जानेंगे तभी ना लिखेंगे। तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए इसको। भूगोल की परिभाषा LD स्टाम्प के अनुसार, एक स्टाम्प होता है जिसका नाम LD है, LD स्टाम्प के अनुसार भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। कैलेडियस टालेमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। याद रखिए बच्चों, जो भूगोल है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है।
अब बात करते हैं बच्चों, भूगोल कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के प्रकार। तो एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो भौतिक भूगोल जिसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी, इसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। और दूसरा हमारा मानव भूगोल जिसको ह्यूमन जियोग्राफी। आगे देखते हैं बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोग पीछे पढ़े भौतिक जियोग्राफी और भौतिक जियोग्राफी और मानव जियोग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। जो हमारे पर्यावरण है उन्हीं के अध्ययन को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। अर्थात वह सभी चीज़ें जो प्रकृति हैं, पद्धत हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण में आपका पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि, ये सब हमारे भौतिक भूगोल हैं। आप लोग को क्लियर है? अगर जिस बंदे को क्लियर नहीं हो रहा है, जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो रहा है, वो कमेंट करें। मैं कमेंट में उनको अलग से वीडियो बना के दूंगा, नहीं PDF दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप मुझसे बात करिए, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मानव भूगोल। ठीक है, तो बात करते हैं अब मानव भूगोल की। मानव भूगोल क्या, व्हाट इज़ द ह्यूमन जियोग्राफी। भूगोल की वह एक शाखा जिनके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण यानी क्या क्या वो यूज़ कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, उसके अंतर्गत भूगोल की वह शाखा जिनके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंत संबंध प्रकट किया जाता है मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, इतना बात समझ लीजिए। ये आपसे कोई भी पूछ लेगा तो आपको अगर पता होगा तब बताएंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो आपको पता करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। जी थैंक यू।